तो आज हम पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड्स क्या है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स है कि केमिकल बॉन्ड जिनमें कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, कि एक एटम से दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड्स। कंप्लीट केमिकल बॉन्ड्स that complete transferring of electron is occurred. Complete transferring of electron is occurred. ठीक है, electron is occurred. आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? दो एटम्स के दरमियान, स्पेशली आयनिक बॉन्ड जो है ना, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। ठीक है, तो जिसमें कंप्लीट ट्रांसफरिंग के एक एटम से दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, जिससे ट्रांसफर होता है उन पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और जिन की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। पहले बताया था कि आयनिक बॉन्ड जो है ना, ये ज्यादातर मेटल्स में बनते हैं। तो मेटल जो है ना, ये जब इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उनसे कैटायन बनते हैं, और जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उनसे एनायंस बनते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पलों से हम इसको समझा देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आयनिक बॉन्ड समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल हमारे पास है NaCl। ठीक है, NaCl। ठीक है, ये ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम्स को जाते हैं, तो किस लिए? कि वो अपना ऑब्जेक्ट और डॉक्टरेट्स कंप्लीट करे और वो स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में एक, और वैलेंस शेल इसके जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कैसा अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करेगा? और ये कैसा? जब इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या लॉस हो जाए, तो ये क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे, तो ये क्या इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और ये क्या? ये ऑक्टेट्स, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और जब ये है वो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, तो ऐसे में ये ऐड हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह फुल कंप्लीट के क्या करना है? Na से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये Na है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। जब इनसे ये Na है सोडियम, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इन पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है? वो क्लोरीन गेन करता है। जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो उन पर कौन सा चार्ज आता है? उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है। ठीक है, पहला शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, दूसरा शेल में इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7 8, और इसके जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मैं इससे डिनोट कर देता हूँ। इस तरह क्लोरीन से ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सोडियम। इस तरह जो है ना क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब है कि इसके पास 17 प्रोटॉन्स है। ठीक है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे शेल्स में जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है इनके पास है। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब ये एटम
एक अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको लेगा तो इसके यह शेल जो है ना खत्म हो जाएगा और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे और जब ये एटम यहाँ आ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो इसके भी वैलेंस शेल में कितना एक इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक जो मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स अब हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये खत्म हुआ। जब ये खत्म हुआ तो उन पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब ये क्लोरीन था तो उन पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। ठीक है, किस तरह अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये हमारे पास था सोडियम। ठीक है, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर था 11। इसका मतलब है कि इसके पास 11 प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और 11 इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। जब इनसे एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, अब 11 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देता है। तो कितने प्रोटॉन बच जाते हैं? एक, क्योंकि 11 - 10 तो कितना 1 बाकी रह जाता है। तो हम इसलिए सोडियम के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। इस तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 17। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके पास 17 प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और 17 इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उन पे के पास कितने इलेक्ट्रॉन आता है? 18 इलेक्ट्रॉन आता है। इस तरह 18 इलेक्ट्रॉन्स, जब हम 18 को 17 से माइनस करें मतलब कि 18 हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है और 17 क्या है? प्रोटॉन है। तो कितने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपोजिट चार्ज हो गए, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, असर कैंसिल कर देता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो इसलिए हम क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। जब ये ऐसे Na के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसलिए हम ये एक दूसरे का असर कैंसिल करके NaCl बना देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल्स था। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, कि जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। दूसरे एग्जांपल्स हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और तीसरा हमारे पास एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 30 के में 8 और 10। तो 10 जो है ना हम इसको 8 और 2 लिखते हैं। ठीक है, और क्लोरीन का तो क्लोरीन तो 2 है, एक क्लोरीन हम लेते हैं और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे मतलब एक क्लोरीन को दे और दूसरी क्लोरीन को दे दे। ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे तो उसका भी ये वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये 8 बन जाएगा और इसके भी इस वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास। तो ऑक्टेट उनकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि मतलब डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। ये हमारे पास है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 3 4 5 6 7 8। और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये 2 जो है ना इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ किस चीज से? इससे। ठीक है, तो ये कौन सा आइटम था? ये हमारे पास था कैल्शियम 20। ठीक है, अब आते हैं क्लोरीन की तरफ। ठीक है, क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन इस तरह हमारे पास है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 4 5 6
7 8 और 30 के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये एक क्लोरीन एटम हुआ, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह दूसरा क्लोरीन एटम हो गया। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 और तीसरे शेल्स में जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? तीसरे शेल्स में भी 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो वैलेंस आउटर मोस्ट शेल या आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये कैल्शियम क्या करेगा? ये तो हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड्स है, ठीक है। एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड है, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इस एटम्स के पास आएगा। एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आया, ठीक है। तो सी के ऊपर 1 प्लस चार्ज आया, ठीक है। अब तो 2 क्लोरीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर भी आया, तो एक और प्लस इन पर भी आया। तो कैल्शियम पर कितना चार्ज आया? कैल्शियम 2 प्लस है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो कैल्शियम पर कौन सा चार्ज आया? 2 प्लस आया, ठीक है। अब इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, किससे? कैल्शियम से, तो इस पर माइनस चार्ज आया। और इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन इससे गेन किया, तो इस पर भी कौन सा चार्ज आया? माइनस चार्ज आया, ठीक है। अब इसकी वैलेंस शेल, अब यहाँ देखिए इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इनको निकाल लो, क्योंकि यहाँ तो वो क्लोरीन की तरफ गए, तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी ऑक्टेट्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो कैल्शियम पर चार्ज आता है 2 प्लस, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ठीक है। जब 20 इनके पास क्या था? 20 इसका एटॉमिक नंबर, तो 20 प्रोटॉन था और 20 इनके पास इलेक्ट्रॉन था। जब उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। और कितने प्रोटॉन बच गए? तो 20 प्रोटॉन है ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन का असर कैंसिल कर दिया, तो प्रोटॉन कितने ज्यादा है बनिस्बत इनके? बनिस्बत प्रोटॉन कितने ज्यादा है? 2 प्रोटॉन ज्यादा है, क्योंकि ये 18 ये 20, 2 प्रोटॉन ज्यादा है तो 2, ठीक है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम इस पर कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्लोरीन की तरफ, Cl2 की तरफ, ठीक है। Cl लेंगे, तो Cl का तो मैंने पहले भी एग्जांपल्स दिया कि इसका 17 प्रोटॉन है और 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इन पर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और क्या है? 17 प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बनिस्बत प्रोटॉन के, तो क्लोरीन पर 1। जब 2 क्लोरीन हो, इस तरह ये क्लोरीन और इस तरीके से इस क्लोरीन के लिए भी हम लेंगे, ठीक है। तो 17 प्रोटॉन्स और 17, तो ये भी 1 प्रोटॉन ज्यादा आता है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन इसके बनिस्बत एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब 17 और 18, तो 18 एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है यहाँ। तो यहाँ भी हमने कौन सा चार्ज लगाया? माइनस। जब दोनों को मिला के क्या बनता है? Cl2, और कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ठीक है। अब मैं आपको एक रिएक्शन कराता हूँ कि ये कैल्शियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उन पर कौन सा चार्ज आएगा? 2 प्लस, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए? तो ये क्लोरीन ने गेन किए, तो ये है Cl2। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो उन पर 2Cl माइनस चार्ज आया, ठीक है। तो ये तो दूसरा एग्जांपल था आयनिक बॉन्ड्स का। तो कैल्शियम क्लोराइड इस तरह, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इस तरतीब से करो, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे एग्जांपल्स की तरफ। तो ये तो सारे एग्जांपल यहाँ के मतलब कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड से, तो इसमें कौन सा बॉन्ड है? इसमें आयनिक बॉन्ड्स है, और ये ज्यादातर मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल्स की तरफ।
ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड्स। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड्स AlCl3, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसमें भी कौन सा बॉन्ड है? इसमें भी आयनिक बॉन्ड है। जैसे आपको पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन का तो पता है 17 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब इनको डायग्रामेटिकली समझाना है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम और पास, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पेड 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएगा? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, क्योंकि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3, ठीक है। अब हम यहाँ लेंगे क्लोरीन एटम का। 3 क्लोरीन एटम है, तो ये एक क्लोरीन एटम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह दूसरा क्लोरीन लेना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह एक क्लोरीन ये एटम्स देना है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 से, ठीक है। अब क्या करना है? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट करेगा। एक इसको लेगा तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। एक इसको लेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। एक इसको लेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ से जब आएगा तो कहाँ आएगा? ये रिमूव करेगा तो ये यहाँ आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेगा तो ये यहाँ आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहाँ आए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, ठीक है, तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब यहाँ देखिए, ये तो हमारे पास था एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो मतलब क्या? 13 पॉजिटिव चार्ज और 13 नेगेटिव चार्ज। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? 3 इलेक्ट्रॉन, एक इसको दिए, एक इसको दिए, एक इसको दिए, तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। और प्रोटॉन कितने हैं? 13 है अपनी जगह। तो कितने प्रोटॉन ज्यादा है इसके पास? 3 प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसलिए हम एल्यूमिनियम प्लस के ऊपर +3 चार्ज लगाते हैं, ठीक है। क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 1 माइनस चार्ज। इसने भी 1 गेन किया है, तो 1 माइनस चार्ज। इसने भी 1 गेन किया है, तो 1 माइनस चार्ज। जब तीनों को कंबाइन करें Cl3 -3 आ जाएंगे, क्योंकि उन तीनों ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो -1 -2 -3, तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। अब इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड से रिएक्शन कैसे आएगा? ये है एल्यूमिनियम। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये 3L प्लस हो जाएगा, और ये इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। वो 3 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया? वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो क्लोराइड ने गेन किया, क्लोरीन ने। जब यह 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हमारे पास आएगा 3Cl -3, ठीक है, इस तरह। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। और उसके बाद इस एटम्स को इलेक्ट्रोवैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। अगर अभी तक तो आप लोगों ने हमारा चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ हमारे हमारे चैनल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी उनसे मुस्तफीद हो जाए। थैंक्स।